आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज का प्रोग्राम उन दुखी लोगों के नाम है जिन्होंने अपनों के लिए अपना तन मन धन निछावर किया। इन लोगों ने अपनों से प्यार बांटा, अपनों को छत का साया दिया, बच्चों को पहला कदम उठाने की हिम्मत दी, बैरूनी खतरात से लड़ने का हौसला दिया, इस दुनिया में उनको लाने का जरिया बने और सबसे बड़ी बात, अपने हाथ उठाकर अपनी दुआओं में उनको शरीक किया। लेकिन ये लोग अब इस दुनिया में अपनों से मदद, मोहब्बत और वक्त मांग रहे हैं। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ पहुंची है बिल्किस ईदी फीमेल शेल्टर होम में। ये वो जगह है जहां पर न जाने कितनी ख़वातीन को सहारा दिया गया, उनको छत फराहम की गई। और ये वो तमाम ख़वातीन हैं जो कि अपने घर वालों से दूर हैं और बहुत से घर वाले ही उनको यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। वजूहात क्या हैं, अंदर चलते हैं और यहाँ मौजूद ख़वातीन से बात करके जानते हैं। वालिदैन हर शख्स का असासा होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, इतनी दुआएं देते हैं आपको पैदा करने से लेके बाद में पाल पोस के बड़ा करना, अपने पाँव पे खड़ा करना, और हम अपनी जन्नत को निकाल बाहर करते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर ईदी सेंटर फीमेल सेंटर में हम मौजूद हैं, उनकी इंचार्ज मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं हम कि कौन से बेहिस बच्चे होते हैं, कौन से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो अपने प्यारों को, अपनी माँ बाप को निकाल देते हैं घर से, या यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं और वापस पलट के कभी उनकी खबर ही नहीं लेते। इस वक्त हम कमर जहाँ के साथ मौजूद हैं जो कि फ़ीमेल शेल्टर होम की इंचार्ज हैं। इनसे कुछ मालूमात चाहती हूँ, मैं कुछ जानना चाहती हूँ यहाँ के बारे में और यहाँ पर रहने वाली ख़वातीन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपके सेंटर में कितनी ख़वातीन मौजूद होंगी? हमारे सेंटर में इस वक्त तकरीबन 1000 ख़वातीन मौजूद हैं और 200 के करीब हमारे पास माजूर बच्चे हैं जो मतलब पैरालाइज हैं, मेंटली भी मतलब फिजिकल भी, दोनों तरह से माजूर हैं। और यहाँ पर उन ख़वातीन का ख्याल रखा जाता है? बुजुर्ग ख़वातीन भी ज़्यादा होती हैं? बुजुर्ग ज़्यादा हैं। वो परेशान भी हो जाती होंगी, घर से दूर हैं बच्चे? जी बिल्कुल, बहुत रोती हैं, अपने घर वालों को याद करती हैं, हमें बोलती हैं हमें घर भिजवा दें। फिर फाइलें निकालते हैं, इनका डेटा देखते हैं, अगर किसी का एड्रेस है तो फिर हम हमारी गाड़ी में रोज़ तकरीबन 5 से 6 हमारी ख़वातीन जो दाखिले, नए दाखिले, पुराने दाखिले, उनको लेके जाती है, उनके घरों पे छोड़ के आती है। जिनके घर मिल जाते हैं उन्हें छोड़ आते हैं। कभी घर वाले बहुत बदतमीज़ी भी करते हैं, धक्के भी देते हैं, नहीं रखते, कहते हैं हमने दाखिल गया था, आप क्यों लेके आए, आप क्यों लाएँ हमारी इजाज़त के बगैर। लेकिन हमें परमिशन दी गई है इसलिए हम भेजते हैं उन्हें यहाँ से। इसका मतलब है कि जो एक दफ़ा यहाँ आ गया वो यहीं रहता है, यहाँ से वापस नहीं जाता? नहीं, बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं। पहले हमारे पास 1600 लोग थे, अभी 3 महीने पहले। अब कराची के तो रोज़ ही जाते हैं। तो इस तरह अब हमारे पास तकरीबन 1200 पेशेंट रह गए, 400 पेशेंट हमने घर पहुंचा दिए। लेकिन क्या होता है कि घूम फिर के फिर लोगों को यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने घर में इतना सुकून नहीं मिलता जितना यहाँ मिलता है। यहाँ क्योंकि मेडिसिन मिलती है, प्रॉपर मेडिसिन है। शुगर के पेशेंट है तो दोनों टाइम शुगर चेक होती है। ब्लड प्रेशर के तो उस तरह उन्हें खाना, उनके लिए परहेज़ी पकाया जाता है, वो मिलता है उन्हें। तो कहते हैं हमें घर में बेसुकून है, यहाँ आराम। इस वक्त इकरा हमारे साथ मौजूद हैं। ये कब से यहाँ मौजूद हैं, इनको यहाँ कौन छोड़ के गया, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का करम। आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मुझे 1 साल 1 माह हो। 1 साल और 1 माह हो गए। मुश्किल से वक्त गुजरता है? बस अच्छा गुजर जाता है। यहाँ पर आने की वजह क्या थी? कुछ घरेलू झगड़े की वजह से मैं घर से निकल आई थी। लाहौर में रहते हैं वहाँ। अच्छा। तो लाहौर से यहाँ कराची आ गई मैं टिकट लेके, और इधर गाड़ी वाला मुझे लेके आया था। पुलिस वाले उन्होंने बुलाया था, कह रहे हैं कि आपके चेकिंग करेंगे हम। अच्छा। मैंने कहा कर लें, तो कुछ भी नहीं मिला उन्हें, उन्होंने चेकिंग ही नहीं की। अच्छा। कहने लगे कि अभी गाड़ी बिल वाली ईदी वाली, और कहते हैं ये तुम्हें घर छोड़ के आएंगे। और घर नहीं छोड़ने आएंगे, वो ईदी वाली यहाँ लेके आए। तो तब से मैं इधर ही हूँ। लाहौर में आपका घर है, घर में कौन कौन लोग हैं? घर में भाई भाभी हैं। भाई और भाभी हैं।
आप भाई भाभी के साथ रहती थी? हाँ, भाई भाभी के पास रहती थी। झगड़ा किससे होता था, भाई से? भाभी से कुछ घरेलू मसला, वो मेरा डिवोर्स हो गया था ना शादी के बाद। भाभी किस बात पे झगड़ा करती थी? बस इसी वजह से कोई डिवोर्स हो गया, मेरे घर से चली जाओ। भाई काम पे गया हुआ था तो भाभी ने मुझे मारा, बहुत पाँव मारे, झाड़ू मारा, गला दबाया, बहुत बुरी कंडीशन। तो फिर मैं गुस्से से अपना सामान वगैरह लेकर निकले। मैंने गुस्से में दिल में यही नियत की कि मैं अपने घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो मैंने पैसे थे मेरे पास, तो मैंने कराची की रेल ली और यहाँ आ गई। आप जाना चाहती हैं? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। तो कमर बाजी ने कहा था हाँ लाहौर की गाड़ी आएगी ना, मैं भिजवा दूँगी। कोशिश कर रहे हैं वो कि आप वापस चले? हाँ, वापस चल जाए। इस वक्त नाहीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। 13 साल से वो इसी सेंटर में मौजूद है। 13 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। आप यहाँ पर ही गुजार दिया आपने। लेके कौन आया था यहाँ? शौहर ही लेकर आया था। आपके शौहर? हाँ। वजह क्या थी? बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, दूसरी शादी कर ली थी ना, तो थोड़ी सी बात तब बात हो गई थी। तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो पहले भी मैं नफसियाती हॉस्पिटल में थी अपनी, तो दवाई खा के ठीक हो गई थी। कैमोडिन खाती थी, खाती थी। तो मैंने कहा थोड़े आराम कर लूँगी, मुझे वहाँ छोड़ दे। तो यहाँ ले आए जी सर। आपको मिलने नहीं आते? आते हैं, अभी तो हुआ 15 दिन हो गए, संडे को आए थे। तो आपने कहा नहीं कि मुझे घर ले जाएं, मैं अब ठीक हूँ, मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ? वो घर पहुँचाने ले गई थी फादर सिस्टर, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं रख सकता। तो बच्चे भी नहीं चाहते कि वो? नहीं, बच्चे तो बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं मोहब्बत दूँगी तो वो करेंगे ना, जैसे उन्होंने प्यार से किया है ना, माँ का बाप का प्यार दिया कि बच्चे मुझे याद ही नहीं करते थे। अब देख कर अब मेरी तरफ हो गए। इस वक्त नाज़मा खातून हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं। 10 साल हो गए यहाँ पर? जी 10 साल। लेके कौन आया था? भाई लेकर आए। भाई छोड़ गए थे? मगर क्यों? बस गुस्से में आती थी, कभी कभी गुस्सा आ जाता था, इस वजह से छोड़ गए। आपको गुस्सा आ जाता था? जी। तो गुस्से में क्या आप उनको डांटती थी, क्या कह देती थी जो यहाँ छोड़ गए? बहुत कोई बात हो जाती थी, गुस्से में छोटा भाई था ना, तो बड़े होकर डांटना पड़ता था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, बड़ी बहनें तो छोटों को डांट देती हैं। लेकिन वो छोटे बड़े हो गए, कद में बड़े हो गए। तो आप दिल नहीं चाहता कि घर वापस जाएं आप? घर का सुकून, घर की खुशियाँ याद आती हैं, बहुत याद आता है घर। 4 साल हो गए मुझे, अब फरवरी की 17 को मुझे 5वां साल लग जाएगा। आपने इतना याद रखा हुआ है कि इतना वक्त हो गया? इतना वक्त हो गया। कोई मिलने आया? बड़े भाई बहनें मिलने आती हैं, सब 7 बहनें हैं माशाल्लाह। तो वो ये नहीं कहती कि चले आप भाभी भाई के घर, नहीं हमारे साथ चलें? नहीं, ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि अभी आप मुनासिब वक्त देखेंगे आपको लेकर जाएंगे, वरना भी नहीं लेकर। ये साफ बोलते हैं कि नहीं लेके जाएंगे? नहीं लेकर जाएंगे। तो दिल दुखता नहीं है ये बातें सुन के? दिल दुखता है कि बहनें हैं, बहनें के घर पर हमारे यहाँ रहते नहीं हैं, अब बहनें कहाँ लेकर जाएंगी। मेरा नाम है नुसरत शफी प्राचा। मैं 15 से 20 साल से हूँ यहाँ पे। 15 से 20 साल? जी। याद है यहाँ कौन ले आया था? भाई लेके आए? भाई भाभी ले आए थे? मतलब क्यों? मतलब एक शादी हुई थी, डाइवोर्स हो गई थी। शादी से पहले मैं नौकरी करती थी। अच्छा जी, कराची यूनिवर्सिटी से टॉप करा है मैंने। ज़बरदस्त। इंग्लिश में, इंग्लिश बोल भी लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ। अच्छा। आई एम नॉट साइको। आई एम गो टू माई होम विद माई ब्रदर विद परमिशन। आप यकीन करिएगा, मौलाना अबू का साया जब से हमारे सर पे से हटा है ना, ऐसा हमें लगता है कि जैसे हमारे सर पे से छत हट गई है। क्या अब हम बिल्किस मम्मा के लिए दुआ करते हैं, वो हमारे लिए हर चीज़ प्रोवाइड करती हैं, हर चीज़। अल्लाह पाक उनको, बस इतनी दुआ है मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि किसी को किसी का मोहताज ना करे, और बिल्किस मम्मा का साया हमारे सर पे सलामत रखे। तो आप फिर भाई क्यों लेके आ गया यहाँ? बस वो जो पहले ससुराल वाले थे ना, उन्होंने धमकी दी थी, यहाँ शॉर्ट चपनियों के ऊपर है ना हॉकियाँ मारते थे, हॉकियाँ, कि ये मतलब माजूर हो जाए बिल्कुल, या अल्लाह, दोबारा शादी ना कर सके किसी से। एयरवेज डिपार्टमेंट में 4 साल काम करा,
15,000 रुपये महीना मिलता था वहाँ से। अभी बैंक बुलाता, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट पे बैठी, वहाँ पे 30,000 रुपये महीना कमाती थी मैं अकेली, शादी से पहले। सन 2000 की बात बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा यू कैन गो नाउ। मैंने कहा वेयर इज माई होम? कला यू कैन गो नाउ दिस सेंटर इमीडिएटली, यू आर अ साइको पेशेंट। मैंने कहा आई एम नॉट साइको पेशेंट, यू से माई साइको पेशेंट। अभी आप ये नहीं चाहती कि आप अपने भाई के यहाँ पास से चली एडी जाएं? सेंटर से पूरी कोशिश की जा रही है कि बहन भाइयों को बुलाया जाए, उनको कॉल कराई जाए और उनसे ये कहा जाए कि या तो आप ले जाएं, अच्छा अगर ले जा नहीं सकते तो कम से कम मिलने तो आए ना। मिलने नहीं आते? 1.5 साल हो गया मुलाकात को। यहाँ पर आप किसके साथ आई थी? यहाँ तो मैं बेटी छोड़ के गई बेटा। देखो हमने इस्लामाबाद जाना है, तुम एडी सेंटर चली जा, फिर आएंगे तो मिलना। कोरोना वायरस की वजह से चलते हुए मैं बेटी से बात नहीं हुई, वरना वो मुझसे मिलने आ जाती। दुआ तो मांगते हो अल्लाह से, अल्लाह ने आ जाए, मुलाकात करने आ जाए। शौहर आपके जिंदा हैं? माशाल्लाह उसने दूसरी शादी कर ली। तो आपका दिल नहीं चाहता वापस घर जाएं? नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं घर यही है। क्यों नहीं जाएंगी? नहीं भाई, मैं घर यही है भाई, मैं हमेशा रात दिन मेहनत करती। मुझे वो काम करने के 200 रुपये मिलते थे। कौन देता था 200? नौकरी करने की तो आई ना, मैं भाई ने जो छोड़ा। तो यहाँ पे अब आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। आराम से सोती हूँ, आराम से नाश्ता भी कर लेती हूँ, खाना भी खा लेती हूँ, सब काम कर लेती। शौहर कभी आया मिलने आपका शौहर? अरे वो उसका एक्सीडेंट हो गया भाई। अच्छा। स्कूल वाला टक्का मार दिया बेचारे को, तो गरीब ने दूसरी शादी कर ली। अब हम इस हंसमुख खातून के लबों से निकली इसके दिल की पुकार सुनते हैं। समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, बेला चुरा ले कोई मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, जैसे बुलाए कोई नैनों से अपने, नैनों से अपने। मुझे हैरत है उन रिश्तों पर जो इतना अरसा साथ रहते हैं और उसके बाद अपने घर के फ़र्द को यहाँ छोड़ के जाने के बाद कभी दोबारा पूछते भी नहीं। घर में कोई चीज़ बेकार हो जाती है ना, तो उसको कबाड़ी के पास भेज देते हैं। वो मैं समझे बेकार चीज़ था, मेरे को भेज दिया। मिलते ही नहीं, मैं कुछ जानते नहीं, भाई बोलता बुलाया था, कुछ जानते नहीं। इस वक्त हम ईदी ओल्ड एज होम के बाहर मौजूद हैं और ये मर्दों के लिए बनाया गया है। ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे जिसमें हम आपको ख़वातीन के शेल्टर होम में ले गए। वहाँ पे ज़्यादातर बुजुर्ग ख़वातीन थीं, माएँ थीं, जिनको उनके घर वाले ही छोड़ जाते हैं और वापस पलट के कभी उनकी तरफ देखते भी नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम मर्द हजरात से भी मुलाकात करें जिनको उनकी बुजुर्गी में बेसहारा यहाँ छोड़ दिया जाता है और एडी सेंटर उनका सहारा बनता है। आ जाएं, चलते हैं, उनसे बात करते हो कि जानते हैं कि क्यों उनको यहाँ छोड़ के चले गए और क्या कभी किसी ने वापस आके उनके बारे में पूछा या उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश की। आगे ईदी ओल्ड एज होम के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और बहुत से बुज़ुर्ग अफराद हमारे साथ हैं जिनको साल हर साल पहले उनके शायद अपने बच्चे छोड़ गए थे, भाई छोड़ गए होंगे, बहनें छोड़ गई होंगी और आज तक ये यहीं पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इन पर जो बीती इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का। कब से यहाँ पर है? मेरे को 13 साल तो हो गए। और यहाँ लाने वाला कौन था? मेरी बहन थी, मेरा बहन भी था। वजह उन्होंने कुछ बताई थी कि आपको क्यों लेके जा रहे हैं? बस बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं है। क्या करूँ बेटी, इधर छोड़ गए, कभी पूछने भी नहीं है कि भाई जिंदा है कि मर गया।
एक ही भाई था आपका? नहीं, मेरे 4 भाई छोटे थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। 4 बहनें थी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। माँ बाप भी चले गए, मैं अकेला रह गया। एक बहन है मेरी, वो बेचारी गरीब है। कभी कभी मैं फ़ोन करता हूँ। सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? सबसे ज़्यादा पहले अल्लाह, उसके बाद रसूल, उसके बाद मेरी प्यारी माँ। माँ तो सबकी सांझी होती है, बहुत प्यारी। हाँ, माँ होती है, जन्नत होती है, जन्नत बेटी। बचपन की कुछ यादें आती हैं याद, जब एक घर में बहन भाइयों के साथ रहते थे? बहुत याद आती हैं, बहुत याद आती है। और दुख होता है इंसान को। मैं कारपेंटर था। अच्छा, आप कारपेंटिंग करते थे? कितना अरसा कारपेंटिंग की? बहुत टाइम किया। उसके बाद मैं ईरान चला गया। अच्छा। फिर वहाँ मैंने कश्तियों का काम किया, लाचें नहीं होती, वो बनाते थे आप? हाँ जी, हाँ। अच्छा। कारीगर था मैं। बस फिर पाकिस्तान वापस आ गए? वापस आ गया। ये मेरी आँख है ना, ख़राब हो गई। जी जी। फिर यहाँ हमारे लियारी में एक अस्पताल है हुकूमत की, बोला ये भाई ऑपरेशन होगा, इसमें लेंस चाहिए। अभी मैं पैसे कहाँ से लाऊं? फिर एक अल्लाह वाले ने मेरी मदद की, 6,500 का लेंस मेरे को ख़रीद कर दिया। वो नहीं बोलते हैं बहन, घर में कोई चीज़ बेकार हो जाती है ना, तो उसको कबाड़ी के पास भेज देते हैं। सही है, वो मैं समझे बेकार चीज़ था, मेरे को भेज दिया। अभी क्या करूं बहन, जब तक ज़िंदगी है। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ठीक से सुन नहीं सकते, लेकिन उनका हमसे बात करने का जी चाह रहा है। शायद अपने घर वालों से कुछ कहना चाह रहे हैं या अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। कैसी तबीयत है आपकी? क्या हो गया? मत रोए। रो आता है। क्यों? मेरे माँ बाप रहते। माँ बाप? मम्मी चली गई, डैडी चले गए, छोटी बहन चली, उसकी निकाल हो गया। कौन लेके आया? भाई छोटे लेके आया था। छोटा भाई लेके आया था? तो भी आप उन सबको याद करके? वो मिलते ही नहीं, मैं कुछ जानते नहीं। भाई बोलता बुलाया था, कुछ जानते नहीं। मैं बोलता कुछ को जानते नहीं। अच्छा, आपके बारे में कहते हैं कि आपको नहीं जानते? हाँ। फोन पे भी बात नहीं करते? कब 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 बुलाया जानवर? 7-8 साल पहले। 8 बुलाया भाई को। 7-8 साल पहले आए थे, उसके बाद फ़ोन भी नहीं करते? वही फ़ोन ही नहीं किया। आए लेने ही नहीं आए कोई आए। आप चाहते हैं वापस चले जाएं? हाँ, नहीं चाहिए, मुझे रोना था याद करके सबको। हाँ, अम्मी को, डैडी की छोटी बहन को। बस दुख तो होता है जब अपने पास ना हो, तो अल्लाह ताला आपको हौसला दे। घर वाले याद आते हैं आपको? अम्मी अब्बू का तो इंतकाल हो गया, आपने बताया। अम्मी का, डैडी का, छोटी बहन को, मित्र उसका मुन्नाबाद में निकाल होगा उसका। आपकी शादी हुई थी? नहीं, मेरी नहीं हुई शादी। क्यों नहीं शादी की? बस वाले ने कराई नहीं। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता 5 से 6 साल से यहीं पर मौजूद हैं। पहले सरकारी नौकरी भी करते रहे हैं। और अब इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि जब यहाँ पर जो इंचार्ज हैं वो मौजूद नहीं होते, तो ये केयर टेकर के तौर पे पूरे इस ओल्ड एज होम को संभालते हैं, सारे इंतज़ामात भी देखते हैं। तो इतने समझदार इंसान को, इतने पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट इंसान को यहाँ पर कौन छोड़ के गया और क्यों छोड़ के गया, वो अब इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बता रहे थे कि आप सरकारी जॉब करते रहे जी, तकरीबन 29 साल। 29 ईयर। इतने साल आपने किस महकमे में काम करते थे? स्टील मिल है एक मंगो पीर पे, जो वलीका ने बनाई थी। उसका इलेक्शन पीरियड में मैंने उसको ज्वाइन किया था। ठीक है। और बाद में वो पीपल स्टील मिल के नाम से मशहूर हुई, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज कर ली थी। घर में कौन कौन था आपके? घर में मेरे पास मेरी बीवी है और 2 बेटियां हैं, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में एक छोटा सा फ्लैट है हमारे पास, उसमें अभी भी मुकीम है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको यहाँ पर छोड़ दिया गया? मैं खुद आ गया, क्योंकि जब मैं रिटायर हो गया 2001 में, तो मैंने सोचा कि मेरी बीवी मुझे कितना वक्त देगी, या मेरी बेटियां जो कि पढ़ रही हैं वो मुझे कितना वक्त दे सकती हैं,
मेरा एक बेटा था जो कि मिडिल ईस्ट में अभी भी है। वो जॉब करने के लिए वहाँ गया था? जी हाँ, जॉब कर रहा है वो। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है। तो घर वालों को एतराज़ नहीं हुआ कि आप घर छोड़ के ईदी सेंटर में क्यों जा रहे हैं? मैं एक तो बात ये थी कि फ्लैट हमारा बहुत छोटा था, मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए और बात करने के लिए मुझे कोई ना कोई हर वक्त चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी आपकी बेटियां पढ़ने जाती हैं और आपकी बेगम जो है घर में दूसरे काम करती हैं, वो हाउस वाइफ है। अच्छा, ठीक। आपको ये शिकायत थी कि उनके पास आपके लिए वक्त मेरे पास वक्त, उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए आ गया कि यहाँ पर 20-22 आदमी मेरी उम्र के लोग हैं जिनसे मैं हर वक्त बातचीत कर सकता हूँ और आई फील कंफर्टेबल। तो कभी जी ऐसा नहीं चाहता कि वापस घर चला जाऊँ? अच्छा है, चले रोज़ाना बेटियाँ नज़र आएंगी, बेगम से मुलाकात होगी। बेटियाँ कैसे नज़र आएंगी? सुबह 8 बजे जो जाएंगी और शाम को 5 बजे या 6 बजे तक उनकी कोई न कोई क्लास, कोई न कोई और दूसरी मसरूफियत। अच्छा, कहीं कोई नाराज़गी तो नहीं हुई? नहीं, कोई नाराज़गी। बस आप खुश दिली से आ गए? अल्लाह का करम है, कोई नाराज़गी। यहाँ पे आप खुश हैं, मुतमईन है? बिल्कुल खुश। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पर है? 8 साल हो गए। 8 साल पहले आप खुद यहाँ आए थे या कोई छोड़ गया था? खुद ही आए। खुद ही क्यों आ गए? वो घर बार था नहीं, खर्चा बहुत था, तो कारोबार था नहीं, ये हज्जल में थे। ओहो हो। अच्छा, तो पहले कोई काम करते थे आप? पहले खनसाने का काम करते। अच्छा, माशाल्लाह। क्या क्या खाने आप अच्छे बना लेते हैं? ये इंडिया वालों के बनाते, दिल्ली वाले खाने बनाते। सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या आती थी बनानी? सबसे अच्छी चीज़ कौरमा, बिरयानी, शाही टुकड़े। ज़बरदस्त। कड़ी, कोफ्ते, सारा कुछ ही बना लेते थे। आपकी शादी हुई थी? हाँ, शादी हुई थी। मेरी एक बेटी भी थी। बेटी के पहले बेटी फौत हो गई, फिर बीवी फौत हो गई। तो हाथ कैसे जले थे? ये गैस से जले थे। ओहो हो। और चूल्हा खुला हुआ था और दूध वाला आया, मैंने कहा दूध फट ना जाए, तो वो माचिस खींची तो पूरे हाथ पे भी, चेहरे पे भी जल गया। मोहम्मद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस सेंटर में कितने साल से और किसके साथ यहाँ आए थे? बीवी आया था और लड़का आया था, वो उधर छोड़ के गया था सोराबकोट में। 2.5 साल हो गया बस। तो इन लोगों ने बोला तुम ऐसा करो, कुछ दिन इस सेंटर में रह के आ जाओ, उधर दवाई पानी सब कुछ मिलता है, तो भी सही जाएगा, फिर लेके आऊँगा। आप क्या काम करते थे? मैं डिनर सेट का कारीगर था। दिल तो चाहता होगा कि आप घर में जाएं, बच्चों के साथ रहें। हाँ, दिल तो चाहता है बस। अभी यह हमारा प्रोग्राम है, हो सकता है आपके बच्चे या बेगम देख रहे हो, कुछ उनको कहना चाहेंगे? कोई बात उनसे कहना चाहेंगे, दिल की कोई ऐसी चीज़? हाँ, अगर उनको ख्याल होता है, मुझसे प्यार होता है तो आना तो चाहिए। उनका बस गाड़ी है आने के लिए। क्या मुझे खुलीमा बस से यहाँ आने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लगता है बस। वो आते ही नहीं बस, तो वो नहीं आते, फिर हम भी नहीं जाता है बस। कब से यहाँ है? यहाँ करीब 5-6 महीने हो रहा है जब से हूँ। ठीक है। किसके साथ आए थे? मैं भाई के साथ आया था। अच्छा, छोटे भाई बड़े भाई? छोटे भाई। छोटे भाई के साथ? हाँ, छोटे भाई के साथ। तो क्यों ले आए थे यहाँ आपको? अब वो वहाँ अक्सर ऐसा कुछ हो जाता था ना कि हर चीज़ की दवा नहीं घर में मिलती। अच्छा। कि अब अस्पताल वहाँ गया था, बड़े अस्पताल में ना। ठीक है। अब यही वहाँ हर चीज़ फ़ौरन मुहैया हो जाती है। यानी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी? तो ठीक रहती थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ भेज दिया। जब से मैं इधर ही हूँ। मिलने आए फिर भाई बाद में? आए थे। अच्छा। हाँ, आए थे, उसके बाद कुछ देर रह चले गए। अच्छा। ज़्यादा देर नहीं रहते थे, वो भी अकेले हैं घर में ना। अच्छा। हाँ, वो नहीं रहते थे। बड़ी अजीब जिंदगी। जी हाँ। आप लोगों ने कैसे ये काम को आगे बढ़ाया? मैंने नहीं बढ़ाया है, एदी साहब ने भी नहीं बढ़ाया। अल्लाह ने मदद की है, तब जगह जगह सेंटर बने। बाज़ औक़ात तो हमें
लावारिस हालत में मिलते हैं बहुत सारे बुजुर्ग जो एदी साहब के चले जाने के बाद बिल्किस एदी साहिबा बड़ी दिल जमई से ये काम कर रही हैं और जिस वक्त वो ज़िंदा थे उस वक्त भी हर जगह उनका साथ देती थी। आज बड़े अरसे बाद मैं फिर इनसे मुलाकात कर रही हूँ। हम सेंटर्स आपके हमेशा विज़िट करते हैं जहाँ पर मर्द हज़रात को भी रखा गया है, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तो इतना सब कैसे संभाल लेती हैं? ये एदी साहब ने खोला था, सब जगह खरीदते थे, सेंटर बनाते गए और नक्शा खुद बनाते थे जैसे इंजीनियरिंग। इनको नहीं आता था, लेकिन ये बोलता था इस तरह के मरीज़ आएंगे ना, इनको धूप और हवा का लगना ज़रूरी है। अच्छा। इस तरह ये बनाते थे। पूरे पाकिस्तान में 350 के करीब माशाल्लाह माशाल्लाह। और होम फॉर होमलेस 10-12 है, तो जिसमें औरतें रहती हैं, किसी में बच्चे रहते हैं, किसी में आदमी रहते हैं, किसी में लड़के रहते हैं, सबको डिवाइड करते गए और बनाते गए। हमारी अरबों रुपयों की जगहें हैं खरीदी हुई। और यहाँ पे हमको मेरे को कहा था, कहते थे मैं मर जाऊँगा तो तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुमको जीने नहीं देंगे। मैं बोले क्यों, सताएंगे लोग? तो मैं बोले हम फिर क्या करें? बोले अल्लाह तुमसे काम लेगा तो तुम करना, वरना अल्लाह। बाकी अभी कोई परेशान करता है? नहीं, अभी FI वाले मेरी तमाम लड़कियों को बुला रहे हैं ना जिनकी शादियाँ की। अच्छा। FI वाले मेरी लड़कियों को बुला के बोलते हैं तुम्हारा बिल्किस ने सौदा किया है, तुमको बेचा है। 3-3, 4-4 बच्चों की माओं को बुलाते हैं रोज़ FI वाले हाई कोर्ट में। आप तो यहाँ पर उन लोगों को जिनको अपने घर वाले निकाल देते हैं, बच्चों को माँ बाप यहाँ छोड़ जाते हैं झूले में। 14 साल की लड़की माँ बाप के हवाले की, घर से भागी हुई थी। तो यहाँ तो हज़ारों के हिसाब से बच्चे, लड़कियाँ, लड़के सब मौजूद है। तो आप कभी नहीं घबरा जाती कि इतना सारा ज़िया मेरे ऊपर कैसे नहीं, आ गया? मेरे को लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरा सारे काम बांट दिए गए हैं ना, सबके अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो सब उधर जाके विज़िट करती हूँ। मुझे कोई वो बोले ना इसने मुझे गालियाँ दी है, इसने मुझे मारा, इसने मुझे गालियाँ दी। मैं जब पागल खाने में जाती हूँ ना तो लड़कियाँ भाग के आती हैं, अम्मी मम्मी हमको इसने गालियाँ दी। मैं तुमको गालियाँ दी है ना, तुम मेरे इसमें डाल दो, मैं सब ले जाऊँगी। ये सब गालियाँ मेरे को लगेंगी, बस तुमको नहीं लगेगी, तुम इसको माफ़ कर दो। अच्छा, आप तो जब शादी हो के यहाँ आई तो तभी से ये काम कर रही? नहीं, कुछ था ही नहीं तब। कुछ नहीं, एक गाड़ी थी और एक सेंटर था। तो फिर आप लोगों ने कैसे ये काम को आगे बढ़ाया? मैंने नहीं बढ़ाया है, एदी साहब ने भी नहीं बढ़ाया। अल्लाह ने मदद की है, तब जगह जगह सेंटर बने। मैं 50 साल से एदी साहब के साथ काम करी हूँ और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो एदी से सीखा है। क्या इनको अल्लाह ताला जन्नत मग़फ़िरत करे। इनको बोलते थे कोई कुछ, मैं बोलूँ ना आपको, कोई कुछ बोलता है अपने को गालियाँ देते हैं, बोलते हैं कारवां जाते हैं ना तो कुत्ते भौंकते हैं। और है ना, ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी उससे हट जाए काम से, लेकिन हमें इनके पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमें आगे ही देखना है। और अपोजिशन का होना ज़रूरी है, लोग हमारी टांग खींचें, नहीं तो अपोजिशन के बगैर मज़ा नहीं आएगा। आपा अभी हम गए थे वो आपका जो नागिन चुरंगी के पास सेंटर है जहाँ पे औरतें हैं, 1500 वो क्यों छोड़ जाते हैं और फिर लेके भी नहीं जाते कभी? देखो, एक तो डॉक्टरी महंगी है, डॉक्टर का इलाज बहुत महंगा है, उनको रखने के 30-40 हज़ार रुपये हैं। और गरीब आदमी की 15-20 हज़ार तनख्वाह होगी तो वो माँ को अपने पास कैसे रख सकते हैं? डॉक्टरी इलाज बहुत महंगा है, डॉक्टरों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाते हैं, इनको कौन छोड़ जाता है? कोई भी छोड़ जाए। मेरे मियाँ का हुक्म था कि इनका गाड़ी का नंबर नहीं लेना, इनका स्कूटर का नंबर नहीं लेना, ना इनसे इनका नाम पूछना, बस छोड़ जाते हैं। वो अल्लाह की अमानत है हमारे पास। कोई लोग आते हैं कि बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए कि हम अपने घर ले जाएं, हम पालें? नहीं, काम वाली चाहिए हमें। अच्छा। मेरी माँ बीमार है, इसको पानी पिलाने के लिए चाहिए, हमारे घर में है ना देखभाल करने के लिए चाहिए। तो मेरे पास इसलिए थोड़ी बच्चे आए हैं कि मैं आपको काम वाली बना के दे दूँ। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह से पूरी दुनिया आपको जानती है, एदी साहब को जानती है। देखने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी कुछ? नहीं, मेरा पैगाम ये है कि ये इन्होंने हमको चंदा दिया, हम चंदे में काम चलाते हैं, हुकूमत से कभी टका भी नहीं लिया। मैं बोलती थी 5 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, ले लो हाजी। बोलता था नहीं, मैं इनकी गुलामी नहीं कर सकता हूँ। बच्चों को कुत्तों ने खाया था, वो बच्चे हम मरे हुए उठाते थे, फिर हमने झूले लगाए। बच्चे मरे हुए बहुत मिलते थे, प्लास्टिक की थैली में बंद, रस्सी इधर बांधी हुई। तो एक लड़की तो बच गई थी ना, तो मैं इसको लेके भागी आगा खान। मैंने कहा ये बच्चा हमको कचरा कुंडी से मिला है, इसको कुत्ते ने खाया है तो जिंदा है, तो मैं इसको दाखिल करना चाहती हूँ। बोलता है
बोलते हैं इसकी फ़ीस कौन देगा? मैं बोली मैं लाई हूँ फीस, 1 लाख रुपए मैंने जमा कराए, दाखिल कर दिया। 1.5 साल में लड़की अच्छी हो गई। बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा हमसे बात करने के लिए। आप आराम कीजिए, आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है। आप जल्दी से सेहतमंद हो जाइए। अल्लाह ताला सेहत दे दे बस। आमीन सुमा सेहत दे। इस वक्त फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी बहुत सी कैंपेन्स में हमारे साथ रहे। जो हुकूमत के करने के काम थे वो हमने इनसे भी करवाए, जो ये खुद ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अभी ओल्ड एज होम के हवाले से आज इनसे बात करते हैं। सेंटर्स तो हम देखते रहते हैं, हमें खुद भी अंदाज़ा है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे बुज़ुर्ग मर्द और ख़वातीन हैं। लेके जब आते हैं तो क्या कहते हैं? बाज़ औक़ात तो हमें लावारिस हालत में मिलते हैं बहुत सारे बुज़ुर्ग जो मुख्तलिफ़ शहर के फुटपाथों पर बैठे हुए होते हैं। बुरी हालत होती है। लोग मोहल्ले वाले फ़ोन करते हैं कि फ़लाँ आदमी जगह पे बैठा हुआ है, 2-3 दिन से भूखा है, आप प्लीज़ उसको लेके चले जाएं। तो हमारी गाड़ी जाती है, फिर उसको पिक करती है, और अगर बीमार है, ज़ख्मी है, तो फिर सरकारी अस्पताल लेके जाती है। वो चेक कर लेते हैं या वहाँ पे छोड़ देती है। फिर वो इलाज वगैरह उसको करना होता है, 1-2 दिन रखते हैं। फिर हमें जो है वो कॉल करते हैं कि इसका कोई अटेंडेंट नहीं है, इसको लेके चले जाएं। तो इस तरह से हमारे पास तकरीबन सैकड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में बुज़ुर्ग हैं, औरतों में भी और आदमियों में भी। अभी रिसेंट जो विज़िट करके आए, उससे पहले भी जब हम कभी गए, हमें पता चलता है कि वो छोड़ने तो आ जाते हैं, उसके बाद ना कोई मुलाकात आती है, ना कोई फ़ोन आता है, और फिर बाज़ औक़ात तो वो बेचारे उनका जनाजा ही ईदी होम से वापस जाता है। जनाजा भी हम दफन भी कर देते हैं, तब भी जो है वो उनको दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लेने आते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टियों में जो कागजात की ज़रूरत हो पूरा करने के लिए, ताकि उनकी प्रॉपर्टियाँ मुंतकिल हो सकें। और ये तो चलो बुज़ुर्गों की हैं। जो घर में पागल होता है तो उसका भी हक़ तो है ना प्रॉपर्टी में। उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, दाखिल करा देते हैं, आते नहीं है, सारी 10-10 साल तक देखने के लिए नहीं आते। हालांकि उसका हक़ है प्रॉपर्टी में। अल्लाह ने उसको ज़िंदगी तो दी है ना, चाहे वो अकल नहीं रखता, लेकिन उसका हक़ है। उसका हक़ मारना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने जब तक हमसे काम लेना है हमसे लेगा। जब हम में तकब्बुर आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, तो हमसे फिर वो छीन लेगा जो अल्लाह ताला ने हमें इख्तियारात दिए हुए हैं। अफसोस होता है जब हम देखते हैं अपने बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम में, वहाँ पे वो हालांकि बहुत मुतमईन है, वो कहते हैं कि हमारा अब घर ही ये है। और कुछ लोग वापस भी जाना चाहते हैं, ज़ाहिर है अपने प्यारे तो याद आते हैं। जो लोग उनको वहाँ किसी भी वजह से छोड़ के जाते हैं, मिल तो सकते हैं ना, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने लोगों को जो है ये पैगाम देंगे कि अपनी समाजी कदरें और ख़ानदानी कदरों को ज़िंदा रखें। और हमारे यहाँ कभी भी सब कॉन्टिनेंट में बुज़ुर्गों को घरों से निकालने का रिवाज नहीं था। और ख़ानदानी निज़ाम हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उसकी अच्छाइयाँ बहुत थीं, और उसको अपनाएं किसी तरीके से कि या फिर जो है वो ऐसा वेलफेयर का सिस्टम अपनाएं जिससे आपके बुज़ुर्ग जो है वो सिक्योर हो जाएं। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट की, तो क्यूबा की मिसाल दी फैसल भाई ने। बहुत छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, कोई अमीर मुल्क नहीं है, वहाँ पर भी उन्होंने वेलफेयर का सिस्टम बनाया है। और हमारे मुल्क में जहाँ इतनी चैरिटी होती है कि आप यकीन जाने कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी आफत आ जाए, तो हमारे दिल खोल के जो मुखैर हज़रात हैं वो पैसा देते हैं। अगर सिस्टम के तहत ये सब हो जाए तो यकीन जाने कोई गरीब नहीं रहेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पाकिस्तान के वसाइल को अगर बरूएकार लाया जाए तो यकीन जाने कि हम सुपर पावर बन सकते हैं। तो थोड़ी सी ईमानदारी की ज़रूरत है, थोड़े से गट्स की ज़रूरत है, सच बोलने की ज़रूरत है, और अपने आप को ज़मीर के अदालत में लाने की ज़रूरत है। तो वो दिन दूर नहीं रहेगा।